क्या है बनारस की जनता की पुकार? बनारस की जनता क्या चाहती है? समस्त माफिया राज समाप्त हो गया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां, ये सब जितने भी माफिया थे सब जेल के अंदर हैं। अच्छा। और इनको अपने अपने किए हुए गुंडागर्दी का परिणाम मिल रहा है। वहीं पे जब न्यू ईयर का मौका होता है या फिर कोई त्योहार होता है तो वो त्योहार मनाने के लिए इटली चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोग तो खैर दिल्ली में रहते हैं, आज हम लोग बनारस आए हैं, ये पप्पू नाम उनका कैसे पड़ गया? आप इस पे क्या? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी को हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूँ। कैसे? बस मैं उनको नहीं मानता हूँ क्योंकि उनके पूरे परिवार को मैं हिंदुस्तानी नहीं मानता हूँ। आज से नहीं, इसलिए हम राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? नया साल मनाने इटली चले जाते हैं, बॉडी मसाज कराने थाईलैंड चले जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि ये कोई भारतीय संस्कृति का नेता है? ये वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो तो हर धर्म में ज्यादातर तो वो मुसलमान बन जाते हैं। जब देखो तब टोपी लगा लेते हैं। पहली चीज तो स्वच्छ भारत जो है। जी स्वच्छ भारत, फिर हमारी गंगा नदी बहुत साफ सुथरी दिख रही है यहाँ बनारस में। आपको क्या लगता है गंगा जी साफ? हाँ, इस समय है गंगा जी साफ। तो काम हुआ है बनारस में, एक काम हुआ गंगा विश्वनाथ मंदिर जो है, बाकी मंदिर जो है का जो वाहन पार्किंग बना, जो बीच में सड़क पे जाम लग जाता था, बीच में मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती थी रोड के बीच में, उसको कोई नहीं उसको ख्याल करता था। फिर यहाँ लेकिन इनका तो ये कहना है कि 5 साल में 5 काम भी नहीं हुए हैं गिनती के। नहीं तो 5 काम गिनवा दिए अभी। और बनारस के बाहर थोड़ा बताएंगे आप? बनारस के बाहर फिर प्रयागराज देख लीजिए। प्रयागराज में बहुत आपका नाम क्या है? राणा यादव। यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बस एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अखिलेश यादव जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, ये 5-5 साल में आप क्या ऐसा अंतर देख रहे हो जो आपको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जी की वापसी होनी चाहिए? स्टूडेंट के साथ बच्चों के साथ जो हुआ थोड़ा नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि 5 साल में वैकेंसी जो है सही तरीके से नहीं हुए। जैसे कि देख रहे हैं उस दिन टेट का पेपर था, टेट का तुरंत कैंसिल हो गया। इसमें क्या किसकी गलती थी? नहीं आप बोलने दीजिए, आप प्लीज बीच में नहीं। इसमें किसकी गलती थी उसको विशेष तौर पर जानकारी लेना चाहिए था पहले से। बच्चों परीक्षा दे रहे थे, तुरंत पेपर कैंसिल कर दिए गए। सर आपका शुभ नाम? आइए इधर मंच पे आइए जी। राजेंद्र विश्वकर्मा। हाँ, ये कह रहे हैं कि मतलब पेपर के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? पेपर तो बहुत सारे हर सरकार में कैंसिल होते हैं, लेकिन किसी मोदी सरकार को दोष देना ये तो ठीक नहीं है। मोदी सरकार ने ये राम मंदिर जो बन रहा है, ये किसके दम पे बन रहा है? आज तक कोई भी पार्टी बनवा पाई है इसको? उसी को मुद्दा केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान भी आया है कि काशी अयोध्या में काम चल रहा है और मथुरा भी बाकी है, और उस पे समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा संभल के जो सांसद है उनका विवादित बयान आया है कि अब अगर यदि ऐसे ही मतलब मंदिर बनाते चले गए, ऐसे ही अगर मंदिरों का निर्माण चला गया तो जैसे कि ये किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने किया था, वैसे हम भी सड़कों पर उतरेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, सारी चीज़ें। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या अपनी तरफ से आप राय देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा तो ये गुंडा राज खत्म हो रहा है। उनका माफिया राज इतना ज़्यादा जो तोड़ फोड़ हो रही है योगी राज में, ये क्यों हो रही है भाई? आखिर ये गुंडे राज थे पहले से है? तो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बहुत थी उत्तर प्रदेश में। गुंडागर्दी अभी तो है, मर्डर बराबर हो रहा है शायद। तो आपके पास कोई रिकॉर्ड है ऐसा? रिकॉर्ड जैसे कानपुर में विकास दुबे की मृत्यु हो गई। शायद एनकाउंटर को ही गुंडागर्दी समझ रहे हैं, तो एनकाउंटर भी मतलब आप किस रूप से आप देखते हैं? मतलब एनकाउंटर जो गुंडे हैं तो उनका तो एनकाउंटर होता ही है, हर सरकार में होता है, हर पब्लिक उस पर करते हैं सब। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी पूर्ण बहुमत से वापसी हो रही है? योगी आदित्यनाथ की सरकार पुनः आ रही है और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ऐसा क्या काम कर दिया योगी जी ने जो और कोई सरकार नहीं कर पाई? अरे समस्त माफिया राज समाप्त हो गया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां, ये सब जितने भी माफिया थे सब जेल के अंदर हैं। अच्छा। और इनको अपने अपने किए हुए गुंडागर्दी का परिणाम मिल रहा है। जी। और हिंदुत्व के प्रति आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने जो और कोई पार्टी नहीं कर पाई है? जब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं आपसे हिंदुत्व पे भी चर्चा कर लेता हूं। आपको ऐसा क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने कर दिया? चाहे हम बनारस कॉरिडोर की बात कर लें, चाहे हम श्री राम मंदिर की बात कर लें, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो और मतलब ये कांग्रेस ने या फिर सपा ने सही समय रहते नहीं किया? हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के बारे में पूर्ववर्ती सरकार, योगी से पहले पूर्ववर्ती सरकार कुछ सोच ही नहीं रही थी हिंदुओं के बारे में।
अब इसमें ऐसा है कि हम लोग सब सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे के रहने वाले लोग हैं। बात ये है कि राम मंदिर का मुद्दा इस प्रकार से उस समाजवादी पार्टी द्वारा, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उठाया जा रहा था कि मुद्दा के समय, मतलब इलेक्शन के समय मुद्दे के रूप में इसको उठा दिया जाता है। और हिंदुत्व के कॉरिडोर जो बना और बनारस में जो बाबा विश्वनाथ जी हैं उनका कॉरिडोर बन रहा है, और बाबा योगी आदित्यनाथ जो हैं निरंतर मथुरा के दौरे पर रहते हैं और जाते रहते हैं, हर जिले के दौरे पर जाते हैं और सारे विकास कार्य हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख लीजिए, चाइना जो है एकदम से कांप रहा है इस समय। सर का कहना है चाइना कांप रहा है, चीन कांप रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। हर देश इस समय तो क्या है बनारस की जनता की पुकार? बनारस की जनता क्या चाहती है? यहाँ पे साफ साफ तौर पे, सीधे तौर पे देखा जा सकता है। बाबा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा जी बताइए, बोलिए। मैं मध्य प्रदेश का हूँ। योगी और मोदी, योगी सरकार आएगी और जो डिबेट कर रहे हैं वही दलाल लोग हैं यहाँ के, जो डिबेट कर रहे हैं योगी नहीं है, बढ़िया है। हाँ, वही दलाल हैं, उनको खाने को नहीं। मतलब बाबा जी का भी यही मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आएगी। और मुझे तो यही लग रहा है, राहुल गांधी खुद को बहुत ज्यादा देशभक्त बताते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बताते हैं, वहीं पे जब न्यू ईयर का मौका होता है या फिर कोई त्योहार होता है तो वो त्योहार मनाने के लिए इटली चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हम लोग तो खैर दिल्ली में रहते हैं, आज हम लोग बनारस आए हैं, ये पप्पू नाम उनका कैसे पड़ गया? आप इस पे क्या? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं राहुल गांधी को हिंदुस्तानी मानता ही नहीं हूँ। कैसे? बस मैं उनको नहीं मानता हूँ क्योंकि उनके पूरे परिवार को मैं हिंदुस्तानी नहीं मानता हूँ, आज से नहीं, इसलिए हम राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? नया साल मनाने इटली चले जाते हैं, बॉडी मसाज कराने थाईलैंड चले जाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि ये कोई भारतीय संस्कृति का नेता है? ये वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो तो हर धर्म में ज्यादातर तो वो मुसलमान बन जाते हैं, जब देखो तब टोपी लगा लेते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं तो मंदिर जाने लगते। अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा अपना ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ में बहुत सभाएं करी जा रही हैं, भगवान परशुराम की भी बहुत जगहों पे पूजाएं करी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव सही में अब दिल से ब्राह्मणों के लिए सोचना शुरू कर चुके हैं? वो तो केवल चुनाव के कारण है। ब्राह्मण तो अपना केवल मोदी पे जाएगा, वही लोगों के साथ नहीं रहेगा। ये केवल एक राजनीति स्टंट है। भारत को जब आज़ादी मिली, भगत सिंह की बात हुई, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हुई, यहाँ तक मैं गांधी जी का भी अहम योगदान मानता हूँ भारत की आज़ादी में। अखिलेश यादव जिन्ना का योगदान बता रहे हैं। अखिलेश यादव बयान में कहते हैं कि भारत की आज़ादी जिन्ना की वजह से मिली। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये ओनली फॉर मुस्लिम वोट बैंक, ओनली फॉर मुस्लिम वोट। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सारा उनका मतलब है कि मुस्लिमों के सपोर्ट में है, वो बस वो चाह रहे हैं कि सारा मतलब हिंदुस्तान मुस्लिम तान बन जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अखिलेश यादव की जिन्ना की वजह से भारत को आज़ादी मिली? वही उनका एक लेना देना है कि मतलब इस तरीके के कमेंट्स पास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नॉमिनल वोट है वो उनके पास वोट बैंक कवर होगी, बस यही एक रीजन है और कोई ऐसा लॉजिक नहीं है उनका। आपके हिसाब से अखिलेश यादव को थोड़ा और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए था, रामायण या गीता ज्ञान उन्हें होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए, उनको ज्ञान करना चाहिए। ये खाली मुसलमानों के दम पे राजनीति नहीं की जाती है। तो ये लोग तो आज तक यही करते आ रहे थे कि मतलब मैंने ये चीज़, जब मैंने जितनी अपनी तरफ से राजनीति ऑब्जर्व करी है, मैंने ये चीज़ देखी है कि इन्होंने एक विशेष जो मतलब बहुमत वाला धर्म है उसको आप बांटो और मतलब अल्पसंख्यकों को जोड़ो, फिर बांट के जोड़ के ऐसे राजनीति करो। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में ये फॉर्मूला काम करेगा? असंभव, ऐसा कोई फार्मूला आज के डेट पे एक जन आदेश है कि एक साथ सबको लेके चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो। जाते जाते आखिरी सवाल, 2022 में किसकी सरकार? मोदी मोदी, योगी योगी, योगी योगी, योगी योगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ अखिलेश यादव के बारे में, ये मुगलों की नीति अपना रहे हैं, ये एकदम पूरी तरह से फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे हैं मुगलों की। और 100% योगी की सरकार आनी है 2022 में, ये लिखित दावा है। अच्छा, राम मंदिर का जो निर्माण है 2024 तक बताया जा रहा है पूरा हो रहा है, और राम मंदिर का काम काफी तेजी से चल रहा है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बन गया है। मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है श्री जन्मभूमि से ही, उसके लिए आप क्या सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि एक एक करके हमारे गवर्नमेंट ने फैसला लिया है
है और एक एक करके उन सब चीज़ों पे संज्ञान लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग लेवल हो वो मथुरा की ओर जाए। होना ही है। हम लोग को योगी जी से और मोदी जी से यही विश्वास है कि वो आएंगे और जल्द ही मथुरा के भी फैसले करेंगे। और आपको क्या लगता है, मतलब जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई मंदिर से ज़्यादा ऊंची इमारत एक मस्जिद बना रखी है, इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? जैसे यहाँ बनारस में किया है, मस्जिद भी है, मंदिर भी बन गया, वैसे ही मथुरा में भी होगा। मंदिर भी भव्य बनेगा, मस्जिद उनकी पीछे हो जाएगी। चलिए आपने, हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी में योगी, भारत में मोदी।